समास। अब जाने तत्पुरुष समास का इसका परिभाषा क्या होता है। तत्पुरुष समास इसका सबसे पहले परिभाषा हम लोग जानेंगे। तो इसका परिभाषा होता है कि वह समास जिसका अंतिम पद प्रधान यानी कि बाद वाला पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे कि वह समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। समझ गए होंगे कि वह समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अंतिम पद क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है और कौन सा पद इसका प्रधान होता है। तो इसके एग्जाम्पल जैसे भी लिखेंगे, जैसे हो गया विद्यालय। तो विद्यालय जो है वो दो पदों से मिलकर बना है, विद्या जोड़ आलय। तो जो आलय आपका हो गया वो हो गया आपका अंतिम पद यानी कि बाद वाला पद जो प्रधान होता है, यही इसका पहचान होता है। तो विद्यालय हो जाएगा, हिमालय, राजपुत्र, राजकुमार, इस समास के एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद आप देख सकते हैं देवालय भी हो जाएगा, राष्ट्रभाषा। बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, लेकिन हम यहाँ इतना ही एग्जाम्पल लेते हैं और आप संस्कृत शास्त्र के माध्यम से किसी व्याकरण के माध्यम से और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो विद्यालय मतलब विद्या का घर, हिमालय मतलब हिम का घर, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, राजकुमार का भी मतलब वही, देवालय मतलब देव का घर, देवालय, राष्ट्र मतलब राष्ट्र जिसमें कारक चिन्ह आता हो वो समझिए कि आपका तत्पुरुष समास में होता है। तो ये था आपका तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको क्लास में और अच्छे से लिखाया जाएगा। चलिए और देखते हैं हम अगला समास। अगला जो समास है आपका 2 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। चलिए देखते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास ये है अव्ययीभाव समास। तो हम लोग देखेंगे कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। सबसे पहले इसका परिभाषा जानेंगे और इसको पहचानने का तरीका जानेंगे। हम कैसे पहचानेंगे, एग्जाम में जाते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि अव्ययीभाव समास है या तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है। तो पहचान सबसे पहले इसका परिभाषा, उसके बाद इसका पहचान के बारे में बात करेंगे। तो अव्ययीभाव समास का इसका परिभाषा है कि वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो या उसमें उपसर्ग यानी कि अव्यय लगा हो, वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो या उसमें उपसर्ग यानी कि अव्यय लगा हो उसे कहते हैं हम लोग अव्ययीभाव समास। इसका आप सबसे अच्छा पहचाने कि उपसर्ग, जितने भी उपसर्ग 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, तो अगर 22 उपसर्ग में से कोई भी उपसर्ग इस एग्जाम्पल में लगा होगा तो समझना है कि वह एग्जाम्पल अव्ययीभाव समास का होगा। इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो, वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसे अव्ययीभाव समास रुक दिए अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, जैसे में आपका हो जाएगा जिसमें उपसर्ग लगा हो, जैसे कि यथाशक्ति, यथा रुकिए